हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट रिव्यू क्या होता है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट रिव्यू क्यों करना चाहिए। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट रिव्यू रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। हमने डिस्कस किया कि ये करंट प्रोजेक्ट के स्टेटस को बताता है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है, आपने कितना अचीव कर लिया है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। फ्यूचर में हम क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, हमारे क्रिटिकल टास्क क्या है, रिस्क असेस करने में भी प्रोजेक्ट रिव्यू हमारी हेल्प करता है। यहाँ तक मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। हमें प्रोजेक्ट रिव्यू करने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। इन्फॉर्मेशन कैसी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस को फिर हमने क्या एक्शन लेकर जो है प्रोजेक्ट को हमने आगे बढ़ाया। फ्यूचर में अगर हमें कोई चैलेंज आएंगे तो हम क्या स्टेप्स लेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिसीज़न लेने में प्रोजेक्ट रिव्यू हमारी हेल्प करता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू कीप इन माइंड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर ने हमेशा किन किन चीज़ों की ओर ध्यान रखना है। फर्स्ट, द स्कोप ऑफ द रिव्यू शुड बी एग्रीड एट द स्टार्ट। जो आपने प्रोजेक्ट का रिव्यू करने का स्कोप है कि रिव्यू हमने किन किन एक्टिविटीज़ का करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिसाइड कर लेनी है। अगर हम पहले ही एक एजेंडा बना लेंगे कि प्रोजेक्ट रिव्यू कब स्टार्ट करना है, किस स्टेज से स्टार्ट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमारे लिए रिव्यू एक्टिविटी करना आसान हो जाता है और इस चीज़ को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। The project manager should make sure that not only the scope but the output, स्कोप का मतलब तो हो गया ना किस दायरे में रहकर हमने काम करना है, इसके साथ साथ आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है रिव्यू के पीछे, वो सारी चीज़ें भी हमने जो है पहले से ही डिसाइड कर लेनी है। It should be assured by drawing up an agenda at the start. एजेंडा एक तरह से हम कह सकते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज़ बताएगा। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट रिव्यू की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले से ही डिसाइड कर लेना है। अगर प्री प्लान होंगी चीज़ें तो एग्जीक्यूशन में हमें हेल्प मिलेगी। आगे है हमारे पास टाइप ऑफ द रिव्यू। जो हम प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, पर्पस के बेसिस पर हम प्रोजेक्ट रिव्यू की कुछ टाइप्स जो हैं उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। द फर्स्ट प्रोजेक्ट रिव्यू will determine if the project meet the requirement defined as necessary to initiate the project। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसके बिना हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट ही नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इस स्टेज पर हम प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्टिकुलर मशीनरी के बिना हम काम नहीं स्टार्ट कर सकते, तो रिव्यू में चेक करेंगे कि क्या हमें वो मशीनरी मिल गई है, जिस कॉस्ट पर चाहिए थी उसी कॉस्ट पर मिली है, जितने दिन के लिए चाहिए थी उतने दिन के लिए ही मिली है, अगर उतने दिन के लिए नहीं मिली तो मेरा प्लान बी क्या रहेगा। ये सारी चीज़ों को जब हम रिव्यू कर रहे हैं उसे हम कहेंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट रिव्यू, क्योंकि हमने इनिशिएटिव स्टेज फर्स्ट स्टेज पर ही रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट रिव्यू करने से पहले ना एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको क्लैरिटी होगी कि प्रोजेक्ट की कितनी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीशन रिव्यू। अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट रिव्यू का मतलब है स्टार्टिंग वाली स्टेज पर करना, तो कंप्लीशन रिव्यू का मतलब हुआ लास्ट स्टेज पर जब हम कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेज पर तो आपका प्रोडक्ट भी रेडी होगा। प्रोडक्ट का मतलब है हमारा डिलीवरेबल्स।
सो यहाँ पर हमने चेक करना है कि हमने जैसा प्रोडक्ट सोचा था, जैसी आउटपुट सोची थी, क्या उस प्रोजेक्ट से उस तरह की हमने आउटपुट को अचीव कर लिया है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने चेक करनी है कंप्लीशन रिव्यू के केस में। नेक्स्ट है नॉन कंप्लाइंट फॉलो अप रिव्यू। इसमें हम चेक करते हैं कि अगर कोई हमारा प्रोजेक्ट रिस्क पर होता है, किसी प्रोजेक्ट पर हमें लगता है कि हाँ हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, टारगेट प्रॉफिट जो है हम अर्न नहीं कर सकते ड्यू टू सम इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, उस केस में हम प्रोजेक्ट का फॉलो अप रिव्यू करेंगे। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, बार बार चेक करना, ठीक है, बार बार फॉलो करते रहना किसी चीज को, ठीक है। सो विद इन 1 मंथ ऑफ द प्रीवियस रिव्यू, एक प्रोजेक्ट को चेक किया, रिव्यू लिया, पिछला रिव्यू को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, दोबारा से आप प्रोजेक्ट को चेक करोगे बिकॉज प्रोजेक्ट आपका हाई रिस्क के ऊपर है और आप उसका कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर रिक्वेस्टेड रिव्यू। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, वो सारे पार्टीज जो कि आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है वो गवर्नमेंट हो, शेयर होल्डर हो, कोई बैंक हो जिसने आपको पैसा दिया है, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो भी आपको प्रोजेक्ट रिव्यू करना पड़ेगा। उस केस में आप क्या चेक करोगे, कुछ रीजंस हो सकते हैं हमारे रिव्यू के, जैसे कि चेंज इन प्रोजेक्ट मैनेजर, significant issue that may affect the project ability to deliver the required solution, project that has been classified as the non-compliant project। इन सब के केस में स्टेक होल्डर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया जाए, प्रोजेक्ट को चेक किया जाए। तो ऑन द रिक्वेस्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, we will go for the project review. Next है special review. Special review will determine that project meet all requirements and deliverables defined by the project scope to be completed। तो जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज पर हमने डिसाइड किया था वो सारा कुछ हमने कर लिया है कि नहीं, इन सब चीज़ों को स्पेशल रिव्यू में चेक किया जाएगा। It will determine that all project management process are in place and meet required standards। जो हमने standards initially set किए थे, क्या उन standards को हमने achieve कर लिया है, इस चीज को भी स्पेशल कोई ऐसा क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जहां पर हमें प्रोजेक्ट को एग्जामिन करना ही पड़ेगा। आई होप आपको मेरी दोनों वीडियोस जो हैं प्रोजेक्ट रिव्यू के ऊपर अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, देन यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।